Avail IIFL Gold Loan and win free foreign trip and also win many attractive prizes. Terms and conditions apply. गुड आफ्टरनून। आप स्क्रीन में देख रहे हैं आज यानी कि 29 जून को गोवा के रेनफॉल रिपोर्टिंग स्टेशनों से जो रेनफॉल रिपोर्ट किया गया फॉर द पास्ट फॉर 24 आवर्स, दैट इज़ व्हाट वी सी ऑन दिस स्क्रीन। तो पिछले 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया केपे से, जो हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में आता है, 6.5 सेंटीमीटर्स, और दाबोलिम से रिपोर्ट किया गया 5 सेंटीमीटर्स। और बाकी सारे स्टेशनों में बिटवीन 1 to 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया। पणजी में रिपोर्ट किया गया 2.3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, नहीं तो 22.8 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। और अभी तक का मानसून का अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव रेनफॉल देखिए, स्टेट एवरेज रेनफॉल इस सीज़न का, तो दैट इज़ अराउंड 754 मिलीमीटर्स, जो कि नॉर्मल से 13% कम है। और अगर पिछले साल के सेम डेट के डेटा से अगर कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर ऑन 29 जून इट वाज अराउंड 940 मिलीमीटर्स, और नॉर्मल से कुछ 11% हायर था। और आज के अगर इम्पोर्टेंट वेदर सिस्टम के बारे में बोलेंगे तो यू कैन सी हियर देर इज़ इंक्रीज क्लाउडिंग वेस्ट कोस्ट में, गोवा और कर्नाटका रीजन में क्लाउडिंग हम देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज में। और ईस्ट कोस्ट यानी कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कोस्ट के साइड में भी हम क्लाउडिंग देख सकते हैं। और ये जो वेस्ट कोस्ट है गोवा के करीब में, वहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी ज़्यादा है, और लोअर लेवल में विंड स्पीड भी साउथ वेस्टर्ली नहीं तो वेस्टर्ली विंड स्पीड भी ज़्यादा है, तो उसके कारण ज़्यादा इंक्रीज्ड क्लाउडिंग और कंटिन्यूड रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 और 30 को। और अगर आप आईएमडी के फोरकास्ट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि अराउंड 26 को ही ये फोरकास्ट दिया था मीटेरोलॉजिकल सेंटर गोवा ने कि 29 और 30 को, starting from 29th onwards, rainfall activity is going to increase. So the same forecast has been continued, और this is what that was issued on yesterday कि 29th और 30th को there is possibility of very heavy rainfall over गोवा के नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह पे 24 आवर्स में 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरी हेवी रेनफॉल। और 3-4 स्टेशनों में दोनों डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर भी 29th और 30th जून को हो सकता है। सो दैट इज़ वाई ऑन 29th एंड 30th ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग इज़ इश्यूड। और उसके साथ ही फिशरमैन के लिए भी ये वार्निंग है, क्योंकि स्कॉली वेदर रहेगा कोस्टल रीजन में, तो 5 दिन गोवा की कोस्ट से कर्नाटका कोस्ट में नहीं तो साउथ महाराष्ट्र कोस्ट में ना जाए, क्योंकि देर विल बी स्कॉली वेदर इवन गस्टिंग अप टू 60 किलोमीटर्स पर आवर। और जैसे हमने डिस्कस किया 29th और 30th को ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग है और इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके ही साथ देर आर सम इम्पैक्ट्स दैट आर वेरी लाइकली टू टेक प्लेस, सच एज फॉल ऑफ वीक ट्रीज एंड कोलैप्स ऑफ वीक स्ट्रक्चर्स। उसके साथ जो म्यूनसिपल सर्विसेज है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। And there is possibility of highly localized mudslides, and there will be rough sea conditions along the coast. So all these impacts in detail for coming 3 days are available on IMD Goa's website, Meteorological Center Goa's website. Please be informed with these possible impacts, and please be uh, prepared for these impacts. There could be water inundation, which will be the direct impact of increased rainfall activity. There could be water inundation on low-lying areas, city areas, and probably on agricultural fields as well. तो उसको मद्देनज़र फार्मर्स को जो एक्शन लेना है वो भी मीटेरोलॉजिकल सेंट्रल गोवा ने इश्यू किया है। द क्रॉप specific impact based forecast is prepared with the guidance from district agromet unit. और फाइनली दिस इज़ द लेटेस्ट रडार इमेज एंड दिस इज़ द लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज, और इसमें दोनों में हम देख सकते हैं कि देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लाउडिंग ओवर द सी साइड, एंड देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूड रेनफॉल एक्टिविटी ओवर गोवा ऑन 29th and 30th. So it is once again requested that please be regularly updated with the warnings, forecast, impact based forecast and nowcast that IMD is issuing in these coming days.